हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC4 स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्राइब द स्कोप एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देनी है, फिर उसका स्कोप बताना है, मतलब ये किस किस फील्ड और एरिया में उस होता है, और लास्ट में हमें उसके यूजेस एक्सप्लेन करने हैं, स्पेशली साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर्स को कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज और इंटरप्रेट करता है ताकि हमें सही कंक्लूजन्स मिले। साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें साइंटिफिक और मेजरेबल डेटा चाहिए। इस आंसर में हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, उसका स्कोप और उसके यूजेस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिंपल डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना। साइकोलॉजी में इसका यूज टेस्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस के रिजल्ट्स समझने के लिए होता है, जैसे IQ टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट के स्कोर्स को इंटरप्रेट करने में। 2 सेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर सेंस, एक सब्जेक्ट या मेथड ऑफ एनालिसिस। एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल इन साइकोलॉजी। प्लूरल सेंस, फैक्ट्स और फिगर्स। एग्जाम्पल, statistics of exam results show improvement. 2. Scope of statistics. Statistics का स्कोप काफी ब्रॉड है, ये ऑलमोस्ट हर स्टेप ऑफ रिसर्च में उस होता है। डेटा कलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट सर्वेज, क्वेश्चनर्स और एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल्स पर एक स्टडी। ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, डाटा को टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स में अरेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, 200 स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल्स को हाई, मीडियम, लो में डिवाइड करना। एनालिसिस, कोरिलेशन, टी-टेस्ट, ची स्क्वायर जैसी टेक्निक्स से रिजल्ट्स एनालाइज किए जाते हैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स के परफॉर्मेंस कंपेयर करना। इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स को समझना और चेक करना कि वो मीनिंगफुल हैं या सिर्फ चांस के वजह से आए। प्रिडिक्शन, फ्यूचर आउटकम्स प्रिडिक्ट करना, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर जॉब परफॉर्मेंस का गैस। 3. यूसेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। साइकोलॉजी और डेली लाइफ दोनों में स्टैटिस्टिक्स काफी यूजफुल है। रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस के लिए एनालिसिस का बेस स्टैटिस्टिक्स है। टेस्टिंग, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ऑल रिलाई ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। एजुकेशन, टीचर्स स्टूडेंट के मार्क्स एनालाइज करके टीचिंग इंप्रूव करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, CBT थेरेपी और मेडिसिन के रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कूल मैनेजमेंट और काउंसलर्स स्टैटिस्टिक्स का यूज करके बेटर डिसीजंस लेते हैं। डेली लाइफ, क्रिकेट परफॉर्मेंस, इलेक्शन पोल्स, हेल्थ सर्वेज, सब में स्टैटिस्टिक्स का रोल है। 4. इंपॉर्टेंस इन साइकोलॉजी। ऑब्जेक्टिविटी, रिजल्ट्स पर्सनल ओपिनियन के बजाय डाटा पर बेस्ड होते हैं। एक्यूरेसी, एरर्स कम होते हैं। कंपैरिजन, अलग अलग ग्रुप्स और ट्रीटमेंट्स कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, असम्पशंस को टेस्ट करने में यूजफुल है। थियरी डेवलपमेंट, बहुत सारे साइकोलॉजिकल थियरी स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होते हैं। कंक्लूजन, एंड में कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाने में स्टैटिस्टिक्स काफी बड़ा रोल प्ले करता है। डेटा कलेक्ट करने से लेकर उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने तक हर जगह स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। इसका स्कोप वाइड है और यूजेस रिसर्च, एजुकेशन, टेस्टिंग और थेरेपी तक स्प्रेड होते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बैकबोन की तरह है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the measures of central tendency with a focus on its types. Explain the characteristics of a good measure of central tendency. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को समझना है, उनके टाइप्स, मीन, मीडियन, मोड, ETC एक्सप्लेन करने हैं और फिर एक अच्छे मेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स हमें लार्ज डाटा को समराइज करने का तरीका देता है।
उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दिखाता है जिसके आसपास डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका यूज साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में टेस्ट स्कोर्स, सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स समझने के लिए होता है। सेंट्रल टेंडेंसी के मेन टाइप्स हैं मीन, मीडियन और मॉड, और हर एक के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। मेन बॉडी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटासेट को रिप्रेजेंट करे। इससे आमतौर पर एवरेज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि एक ग्रुप का एवरेज IQ 100 है, तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन, अरिथमेटिक मीन। मीन इक्वल सुमेशन x बाय n, मतलब सारे वैल्यूज का सुम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एग्जाम्पल, स्कोर्स 10, 20, 30, 40, 50 का मीन होगा 150 बाय 5 इक्वल 30। एडवांटेजेस। सभी डेटा वैल्यूज यूज होती है, इजी कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूजफुल। लिमिटेशंस। एक्सट्रीम वैल्यूज काफी अफेक्ट कर देते हैं, स्क्यूड डाटा के लिए सूटेबल नहीं। मीडियन। मीडियन डाटा का बीच वाला वैल्यू होता है जब वैल्यूज असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। एग्जाम्पल, डेटा 10, 15, 20, 25, 30 में मीडियन इक्वल 20। एडवांटेजेस। एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट नहीं होता, स्क्यूड डाटा में बेस्ट। लिमिटेशंस। ज्यादा डाटा इग्नोर हो जाता है और मैथ्स ऑपरेशंस के लिए यूजफुल नहीं। मोड। मोड वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। एग्जाम्पल, 2, 3, 3, 5, 7, 3, 9 का मोड इक्वल 3। एडवांटेजेस। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, कैटेगरीज के लिए बेस्ट, जैसे सर्वेस। लिमिटेशंस। कई बार मोड होता ही नहीं या मल्टीपल मोड्स होते हैं। अदर मेजर्स शॉर्ट मेंशन। जियोमेट्रिक मीन, ग्रोथ रेट और परसेंटेजेस के लिए यूजफुल। हार्मोनिक मीन, स्पीड और रेशियोज के लिए सूटेबल। अच्छे मेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक गुड मेजर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सिंपल, इजी टू कैलकुलेट और समझना। ऑल डेटा को कवर करे। हर वैल्यू कंसिडर हो। एक्सट्रीम वैल्यूज से बचना। आउटलायर्स होने पर भी फेयर रिजल्ट द। रिजिड डेफिनेशन, हर जगह सेम मीनिंग हो। मैथ्स के लिए यूजफुल। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। स्टेबल, डिफरेंट सैंपल्स पर ज्यादा वेरिएशन ना हो। साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मीन काफी यूज होता है ग्रुप परफॉर्मेंस समझने के लिए। इनकम स्टडीज या रिएक्शन टाइम के लिए मीडियन यूजफुल है क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज डिस्टॉर्ट करते हैं। सर्वेज में मोड हेल्पफुल होता है, जैसे सबसे पॉपुलर चॉइस निकलना। कंक्लूजन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा को समराइज करने का एक पावरफुल टूल है। मीन, मीडियन और मॉड हर एक का अपना रोल है और उनका यूज डाटा के नेचर पर डिपेंड करता है। एक अच्छा मेजर सिंपल, स्टेबल और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। साइकोलॉजी और रिसर्च में सही मेजर चुनना एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe the meaning of statistics in the singular and plural sense. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें स्टैटिस्टिक्स के 2 अलग अलग सेंस, सिंगुलर और प्लूरल, को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि इन दोनों का मीनिंग कैसे अलग होता है और उनके एग्जाम्पल्स के साथ क्लैरिफाई करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइकोलॉजी और रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें डाटा को कलेक्ट करने, एनालाइज करने और इंटरप्रेट करने के सिस्टमैटिक तरीके देता है। स्टैटिस्टिक्स का 2 अलग सेंस होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ये एक साइंस या मेथड को दिखाता है और प्लूरल में ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स या डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इस आंसर में हम दोनों को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस। डेफिनेशन। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो डाटा के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के मेथड्स बताता है। फीचर्स। ये एप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ये डिसीजन मेकिंग और रिसर्च के लिए टूल्स देता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उनको एनालाइज करने के तरीके बताता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट कहता है आई एम स्टडीइंग स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट और उसके मेथड्स पढ़ रहा है। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना, जैसे थेरेपी का इफेक्ट चेक करना, सर्वेस के रिजल्ट्स एनालाइज करना,
IQ टेस्ट या पर्सनालिटी इन्वेंटरी के रिजल्ट्स समझना। 2. स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। डेफिनेशन। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा या फिगर्स जो हम एक्सपेरिमेंट्स या सर्वे से कलेक्ट करते हैं। फीचर्स। ये परसेंटेजेस, एवरेजेस या फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में होता है। एक सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, एग्रीगेटेड डेटा हाई स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। एग्जाम्पल, 70% स्टूडेंट्स एग्जाम एंजाइटी फील करते हैं। यहाँ नंबर स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस को दिखाते हैं। साइकोलॉजी में एक क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स की वीकली काउंट, स्टूडेंट्स के एवरेज टेस्ट स्कोर्स, एटीट्यूड सर्वे के रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। 3. डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। नेचर। सिंगुलर एक साइंस है जो मेथड्स बताता है। प्लूरल डेटा या न्यूमेरिकल फैक्ट्स को शो करता है। स्कोप। सिंगुलर ब्रॉडर है, एनालिसिस और एप्लीकेशंस पर फोकस करता है। प्लूरल लिमिटेड है, सिर्फ डाटा के कलेक्शन तक। एग्जाम्पल इन साइकोलॉजी, सिंगुलर कोरिलेशन टेस्ट यूज करके स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के रिलेशन को स्टडी करना। प्लूरल 100 स्टूडेंट्स के स्ट्रेस स्कोर्स का रॉ डेटा। 4. दोनों सेंस का इंपॉर्टेंस। रिसर्च में पहले डाटा प्लूरल सेंस कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स सिंगुलर सेंस उस करके डाटा को एनालाइज किया जाता है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन स्कोर्स का डेटा कलेक्ट करेगा, प्लूरल टू उसको एनालाइज करने के लिए मीन, ची स्क्वायर जैसे मेथड्स, सिंगुलर उस करेगा। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस एक साइंस या मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल सेंस एक्चुअल डाटा को। साइकोलॉजी रिसर्च में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना डाटा के एनालिसिस नहीं हो सकता और बिना एनालिसिस के डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता। दोनों एक साथ मिलकर रिसर्च को साइंटिफिक बनाते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 4. Discuss diagrammatic presentation of data. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डाटा को डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना समझना है। हमें बताना है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके टाइप्स कौन से हैं, बार, पाई, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ etc. उनके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स में डाटा को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। टेबल्स एक ऑप्शन है, लेकिन वो कभी कभी बोरिंग और कॉम्प्लेक्स लगती है। इसीलिए डायग्राम्स यूज किए जाते हैं जिससे डेटा अट्रैक्टिव और इजीली अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब है नंबर्स को ग्राफ्स, बार्स या पीए के थ्रू दिखाना। साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में ये मेथड बहुत होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मीनिंग, डाटा को विजुअली प्रेजेंट करना डायग्राम्स के जरिए है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंस, कॉम्प्लिकेटेड डेटा सिंपल और क्लियर हो जाता है। वेरिएबल्स का कंपैरिजन इजी हो जाता है। टाइम सेविंग और क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है। रिपोर्ट्स, टीचिंग और रिसर्च में हेल्पफुल है। एग्जाम्पल, अगर एक साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल्स का डेटा कलेक्ट करे तो बार चार्ट यूज करके इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। 2. टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ए. बार डायग्राम्स सबसे कॉमन और सिंपल फॉर्म है। टाइप्स। सिंपल बार डायग्राम एक ही वेरिएबल दिखाता है। एग्जाम्पल, मेल वर्सेस फीमेल स्टूडेंट्स। मल्टीपल बार डायग्राम एक साथ 2 या ज्यादा वेरिएबल्स कंपेयर करता है। एग्जाम्पल, मैथ्स और साइंस के मार्क्स कंपैरिजन। सब डिवाइडेड बार डायग्राम एक ही बार में अलग अलग पार्ट्स को दिखाता है। एग्जाम्पल, डेली रूटीन का ब्रेकडाउन। बी. पाई डायग्राम, सर्कल डायग्राम। सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करके डाटा का प्रोपोर्शन दिखाता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का डेली रूटीन स्टडी 40%, स्लीप 30%, लेजर 20%, अदर्स 10%। परसेंटेजेस दिखाने के लिए बेस्ट है। सी. हिस्टोग्राम, कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है। बाज एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, गैप नहीं होता। एग्जाम्पल, IQ स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल कर्व आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। डी. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है। ओगिव क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है, मीडियन और परसेंटाइल्स निकलने के काम आता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के मार्क्स के क्यूम्युलेटिव डेटा। ए. लाइन डायग्राम, पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन करके ट्रेंड दिखाता है। एग्जाम्पल,
सुसाइड रेट्स का ईयरली ट्रेंड। 3. एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डेटा अट्रैक्टिव और इजी हो जाता है। ट्रेंड और रिलेशनशिप्स इजीली कंपेयर हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स में इफेक्टिव होता है। कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को सिंपल बनाता है। 4. लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कभी कभी डाटा ओवरसिंप्लीफाई हो जाता है। अगर स्केल गलत चूज हो तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग लग सकते हैं। बहुत लार्ज डाटा के लिए सूटेबल नहीं होता। एक्यूरेट प्रोपोर्शन मेंटेन करना जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिव और सिंपल तरीका है डाटा को दिखाने का। इसमें बर, पाई, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ्स जैसे फॉर्म्स यूज होते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन साइकोलॉजी और रिसर्च में इसका उस बहुत फायदेमंद है। डायग्राम को हमेशा क्लियर, एक्यूरेट और प्रॉपर्ली स्केल्ड बनाना चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।